आज हम ब्लू एक्सोर्सिस्ट का एपिसोड नंबर 5 हिंदी में समझाने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यहाँ शैमी दौड़ रही होती है क्योंकि उसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं। तभी शैमी गिर जाती है, लेकिन तभी रिन की एंट्री होती है और वह सभी ज़ॉम्बी को मार देता है, जिसके लिए शैमी उसका धन्यवाद करती है। अचानक से 2 लड़कियां आ जाती हैं और वे रिन की बहुत तारीफ करने लगती हैं, लेकिन ये सब रिन का सपना होता है और वह क्लास में सो रहा होता है। अब रिन के पीछे एक लड़का है जो रिन से काफी गुस्से में होता है और वह सोचता है कि आखिर रिन यहाँ क्या कर रहा है। तभी रिन उसे देखता है और वह लड़का रिन को काफी कूल समझता है, लेकिन ऐसा सोचते सोचते वह अपने ख्यालों में खो जाता है और खुद को एक महान एक्सोर्सिस्ट मानने लगता है। तभी शिक्षक उसे डांटते हैं और वह फिर से पढ़ाई में लग जाता है। अगली क्लास में शिक्षक उन्हें ग्रीमोर के बारे में बताते हैं, जिसकी मदद से दैत्य से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है और उस ग्रीमोर में कई सारे तरीके होते हैं जिससे लोग दैत्य से कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। इसके बाद शिक्षक यही सब पढ़ाते हैं, लेकिन रिन फिर से सो जाता है। अगली क्लास में यूकियो टेस्ट के रिजल्ट लेकर आता है। तब रिन शैमी को देखता है और पूछता है, तुम इतने खुश क्यों हो? शैमी जवाब देती है, क्योंकि मेरी फैमिली एक्सोर्सिस्ट के साथ है। ये मेरी खासियत है कि मुझे सारे दैत्य के नाम याद हैं और ये टेस्ट बहुत आसान था। जब यूकियो शैमी को टेस्ट देता है तो उसके काफी ज्यादा अंक होते हैं। रिन ये देखकर हंसने लगता है। तभी यूकियो रिन से उसका टेस्ट लेता है और रिन के पास केवल 2 अंक होते हैं। फिर यूकियो उस लड़के सुब्रो को बुलाता है जो रिन से चिढ़ा हुआ था और उसके 98 अंक होते हैं। रिन कहता है, ये कैसे हो सकता है कि उसके 98 अंक आए? सुब्रो जवाब देता है, क्योंकि मैं यहाँ एक्सोर्सिस्ट परीक्षा देने आया हूँ, तुम नहीं, और मैं एक्सोर्सिस्ट बनने के लिए बहुत गंभीर हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वे सभी एक्सोर्सिस्ट बनना चाहते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी गंभीर नहीं हो। तुम यहाँ से चले जाओ। रिन जवाब देता है, तुम होते कौन हो मुझे ये सब बताने वाले? मैं भी यहाँ एक्सोर्सिस्ट बनने आया हूँ। इसके बाद दोनों के बीच काफी बहस होती है और सब उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। तभी बेल बज जाती है और क्लास खत्म हो जाती है। अब ये तीनों एक साथ बैठे होते हैं। फिर यूकियो बताता है, सुब्रो भी मेरी तरह स्कॉलरशिप लेकर यहाँ आया है और वह क्योटो के एक प्रसिद्ध मंदिर से आया है। उसने काफी मेहनत की है, तभी उसे इतने अंक मिले हैं। यूकियो शैमी से कहता है, तुम तो काफी बदल चुकी हो। पहले तुम बस घर में रहती थी, लेकिन अब तुम ग्राम स्कूल भी आती हो और मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। शैमी उसका धन्यवाद करती है। इसके बाद यूकियो अगले क्लास के लिए वहां से चला जाता है। वह शैमी से पूछता है, तुम कौन से स्कूल में हो? मैं ग्राम स्कूल की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे रेगुलर स्कूल की बात कर रहा हूँ। शैमी जवाब देती है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ ग्राम स्कूल आती हूँ। यूकियो पूछता है, तुम्हारा हाई स्कूल क्या? शैमी कहती है, मैं अजनबियों के सामने बहुत शर्माती हूँ। इसके बाद शैमी कहती है, मुझे ग्राम स्कूल आना भी अच्छा नहीं लगता। फिर शैमी पूछती है, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? रिन मना कर देता है। तभी शैमी उसका हाथ पकड़कर पूछती है, क्या तुम मेरे दोस्त हो? तभी सुब्रो आ जाता है और कहता है, देखो इन दोनों प्यार के पंछियों को। रिन कहता है, यह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सुब्रो पूछता है, तो क्या यह तुम्हारी दोस्त है? रिन कहता है, यह मेरी दोस्त नहीं है। और शैमी थोड़ी निराश हो जाती है। फिर रिन सुब्रो को कुछ कहता है और सुब्रो के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद सुब्रो और रिन में एक लड़ाई शुरू हो जाती है और उनके दोस्त कहते हैं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अब उनकी शारीरिक क्लास में सुब्रो और रिन एक दैत्य मेंढक से भाग रहे होते हैं। सुब्रो के दोस्त कहते हैं, सुब्रो एक चैंपियन है, लेकिन रिन उसे काफी तेज दौड़ रहा होता है। लेकिन ये बात सुब्रो से सही नहीं जाती और वह रिन को एक लात मारता है, जिससे रिन गिर जाता है। तभी सुब्रो के पीछे वही दैत्य मेंढक आ जाता है, लेकिन फिर उनके शिक्षक उसे खींचकर दूर कर देते हैं और दोनों को डांटने लगते हैं। सुब्रो कहता है, मैं तुमसे हारने से अच्छा मरना पसंद करूंगा, और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन फिर उनके शिक्षक आकर उन्हें अलग कर देते हैं। इसके बाद शिक्षक सुब्रो को एक कोने में ले जाकर कहते हैं, तुम हमारी अकादमी के सबसे अच्छे छात्र हो और सभी शिक्षक भी तुम्हारी तारीफ करते हैं। अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे तो खुद को मुसीबत में डाल दोगे। सुब्रो जवाब देता है, आप मुझे ही क्यों डांट रहे हैं? रिन को भी डांटे। शिक्षक कहते हैं, रिन थोड़ा अलग है, उसके साथ कुछ खास मुद्दे हैं। डायरेक्टर ने हमें ये सब करने से मना किया है। तो सुब्रो के दोस्त रिन से कहते हैं, सुब्रो का एक ही लक्ष्य है, वह दैत्य भगवान शैतान को मारना चाहता है। यह सुनकर रिन सोचता है, यह तो मेरी तरह है। फिर सुब्रो के दोस्त कहते हैं, यह काफी मजेदार है। रिन पूछता है, मजेदार क्या है? वे जवाब देते हैं, वह हमारे मंदिर को फिर से बनाना चाहता है, जो ब्लू नाइट ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। रिन पूछता है, ब्लू नाइट क्या है? यह सुनकर वे लोग हैरान हो जाते हैं कि रिन को ब्लू नाइट के बारे में नहीं पता है। फिर वे बताते हैं, एक बार हमारे पिताजी ने हमें बताया था कि 16 साल पहले ब्लू नाइट के समय कई बड़े एक्सोर्सिस्ट एक साथ इकट्ठे हुए थे शैतान को रोकने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उन सबके शरीर से खून निकलने लगा, और वो भी नीले रंग की आग की वजह से, और वो सब जलकर मर गए। किंतु उस वक्त सिर्फ हमारे ही पिता बच गए
और वो वहां से चले गए और उस दिन से लोग उस मंदिर को शापित मंदिर कहने लगे और हम तीनों उसी मंदिर से संबंधित हैं। हम तीनों ही उस मंदिर को फिर से बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए सुगुरो एक्सोर्सिस्ट बनने के लिए काफी गंभीर है। अब शैमी इजुमी नाम की एक लड़की के साथ भाग रही होती है उस मेंढक से बचकर, लेकिन शैमी गिर जाती है। तभी उसके शिक्षक उसे डांटने लगते हैं। इसके बाद शैमी ऊपर चली जाती है। तब उसके शिक्षक किसी के फोन आने पर वहां से चले जाते हैं, लेकिन वहां से जाने से पहले उनके शिक्षक ने उन सब बच्चों को जमीन के अंदर जाने से मना किया था। शिक्षक के जाने के बाद सुगुरो फिर से रिन को चिढ़ाने लगता है और बोलता है, तुम बिल्कुल भी डिटर्मिनेशन नहीं हो, तुम एक अमीर लड़के हो जो बस यहाँ पर मजा लेने के लिए आया है। तब रिन बोलता है, मैं सीरियस हूँ एक्सोर्सिस्ट बनने के लिए और इसके लिए बताओ मैं क्या करूं। सुगुरो बोलता है, अगर तुम सच में एक्सोर्सिस्ट बनना चाहते हो तो मुझे ये साबित करो कि तुम इसके लिए सीरियस हो। उस दैत्य मेंढक को छूकर यहाँ वापस आओ बिना किसी हमले के, और अगर तुमने यह कर लिया तो मैं मान लूंगा कि तुम एक्सोर्सिस्ट बनने के लिए सच में सीरियस हो, और मैं भी ये कोशिश करूंगा तुम्हें यह साबित करने के लिए कि मैं तुमसे ज्यादा सीरियस हूं। रिन बोलता है, क्या तुम बिल्कुल पागल हो? मैं अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता, मेरा भी तुम्हारी तरह वही गोल है और इसलिए मैं पहले ही मरना नहीं चाहता। सुगुरो बोलता है, तुम बस बहाने बना रहे हो क्योंकि तुम इससे डर रहे हो। और सुगुरो सोचने लगता है ये भी बाकी लोगों की तरह है। अब हमें सुगुरो का बचपन दिखाया जाता है। जब वो अकेले चल रहा होता है तो सभी लोग उसे देखकर बोलते हैं, ये तो उसी शापित मंदिर का बच्चा है। तभी वो अपने पिता को देखता है क्योंकि वह किसी के घर के सामने खड़ा होता है और जैसे ही वो उनके पास जाता है उसे उस घर से आवाज आती है, ये तो वही है क्योंकि ये शापित मंदिर से है, मुझे तो काफी डर लग रहा है। इनको देखकर ही ये सुनकर सुगुरो को काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी उसके पिता उसके दोनों कानों को ढक लेते हैं। सुगुरो सोचता है आखिर पिता हंस क्यों रहे हैं। तब उसके पिता बोलते हैं, सुगुरो तुम्हें मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए, मेरे साथ रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपनी लाइफ को खुद जी सकते हो। और तभी से सुगुरो ने सोच लिया कि ये सब कुछ उस शैतान की वजह से हुआ है, मैं उसे मार कर रहूंगा। और यहाँ सुगुरो बोलता है, मैं पहले जाकर आता हूँ, तुम बस यहाँ खड़े होकर देखते रहो। और ऐसा बोलकर वह उस दैत्य मेंढक के सामने चला जाता है और वहां जोर से चिल्लाकर बोलता है, मैं शैतान को मार कर रहूं। यह सुनकर उसकी क्लास की लड़कियां हंसने लगती हैं, लेकिन तभी वो मेंढक उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी रिन कूदकर उस मेंढक के सामने आ जाता है और वो मेंढक उसे खाने ही वाला था, लेकिन तभी वो रिन की आंखें देखकर डरकर वहीं रुक जाता है। अब रिन सुगुरो से बोलता है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, लेकिन मैं हूं वो जो शैतान को मारेगा। सुगुरो बोलता है, तुम मेरे गोल को कॉपी कर रहे हो। रिन बोलता है, चाहे जो भी हो शैतान को तो मैं ही मारूंगा। और फिर इसी बात को लेकर इन दोनों में दोबारा से बहस होने लगती है। लेकिन तभी हम दूर खड़ा युकियो को देखते हैं जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है, सब हमारे कंट्रोल में है, उसने कुछ नहीं किया। इसके बाद हम एक बड़ी सी बिल्डिंग पर माफिस्टो को देखते हैं जो वहां चाय पी रहा होता है और किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां उसका छोटा भाई आ जाता है। तब माफिस्टो बोलते हैं, तो अब बताओ गहना में क्या चल रहा है। उसका छोटा भाई बताता है, गहना में सब पहले की तरह है, सब कुछ ठीक है, और जैसे ही एशिया पर हमला करेंगे मैं आपको बता दूंगा। माफिस्टो बोलते हैं, क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहते हो? उसका छोटा भाई बोलता है, मैं बस ये सोच रहा था कि आप गहना में वापस कब आएंगे। माफिस्टो बोलते हैं, मैं अभी किसी बहुत बड़े मिशन पर हूं। और जब उनका छोटा भाई चला जाता है तो माफिस्टो बोलते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा। तभी सुगुरो का एक दोस्त कहता है, तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों डरते हो। इसी बीच रिन मजाक में सुगुरो के दोस्त का नाम कोना कामरू सुनकर उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ युकियो काफी देर से क्लास में पहुंचता है जहां 3 लड़कियां उसके लिए लंच लेकर आती हैं। युकियो बहाना बनाकर रिन को लेकर कैंटीन चला जाता है। वहां रिन खाने की महंगी कीमत देखकर हैरान हो जाता है। युकियो समझाता है कि यह अमीर बच्चों का स्कूल है, लेकिन रिन को गुस्सा आ जाता है। वह अपनी तलवार निकालने वाला होता है पर युकियो उसे रोक लेता है। इसके बाद दोनों भाई मेफिस्टो के पास खाने की कीमत कम कराने की गुजारिश करते हैं। मेफिस्टो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ फर्स्ट क्लास खाना परोसा जाता है। फिर वह मजाक में उन्हें 2000 येन का एक नोट देता है और कहता है कि यह उनकी 1 महीने की पॉकेट मनी है। यह सुनकर दोनों भाई चौंक जाते हैं। रात में रिन खाना बनाने लगता है जबकि युकियो उसे सुबह बनाने की सलाह देता है। रिन मना कर देता है और खाना बनाकर फ्रीजर में रख देता है। जब वह वहां से चला जाता है तो 2 चमकती आंखें दिखती हैं। अगले दिन मेफिस्टो खुद खाना बनाते हुए दिखता है और बताता है कि असली रसोई की इंचार्ज एक स्पिरिट गुस्से में काम छोड़ चुकी है। रिन और युकियो उसे मनाने की कोशिश करते हैं। अंत में रिन और स्पिरिट के बीच खाना बनाने की प्रतियोगिता होती है। दोनों अपनी सीमाएं पार करके बेहतरीन खाना बनाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। रिन स्पिरिट से दोस्ती कर लेता है और दोनों मिलकर खाना बनाने का फैसला करते हैं। युकियो यह सब देखकर गर्व महसूस करता है और सोचता है कि उसका भाई वाकई में खास है। यह सुनकर क्लास की लड़कियां कहती हैं, यकीन नहीं होता कि वह ऐसा खाना बना सकता है। रिन को गहरा सदमा लगता है और वह रोते रोते ही अपना लंच करने लगता है।
अगले सीन में हम शैमी को इनके हॉस्टल के सामने खड़ा हो पाते हैं। तभी रिन खाना बनाने का सारा सामान लेकर वहां आ जाता है। यूकियो उसे देख लेता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। शैमी जवाब देती है मैं तुम्हारा ऑर्डर लेकर आई हूँ जो तुमने हमारे घर पर दिया था। इसके बाद रिन उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। अंदर 3 लड़कियां यूकियो पर नजर रख रही होती हैं। तभी उनमें से एक कहती है क्या यह उसकी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर तीनों की होश उड़ जाते हैं और वे वहां से चली जाती हैं। फिर तीनों फैसला करती हैं कि वे अंदर जाएंगी। वे सीधा किचन में घुस जाती हैं और फ्रीजर खोल कर देखती हैं कि रिन ने क्या खाना बनाया है। अंदर का नजारा देखकर वे हैरान रह जाती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह खाना शैमी ने बनाया है और वह यूकियो की गर्लफ्रेंड है। यही सोचकर वे सारा खाना फेंक देती हैं। तभी उनके पीछे कर स्पिरिट उकुबोग आ जाती है जो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उन तीनों ने खाना फेंक दिया था। उकुबोग को देखकर वे तीनों चिल्लाने लगती हैं। उनकी आवाज सुनकर रिन और यूकियो की आंखें खुल जाती हैं और वे दोनों किचन में आते हैं। वहां वे देखते हैं कि उकुबोग बहुत बड़ा हो चुका है। उनकी नजर डस्टबिन पर जाती है जिसमें वे तीनों लड़कियां फेंकी हुई होती हैं। इसके बाद उकुबोग उन तीनों को बर्तन में डालकर खाना बनाने की कोशिश करता है। यह देखकर रिन घबरा जाता है और बोलता है अगर इन तीनों को पकाया गया तो ये मीट की तरह लगेंगी। फिर उसे होश आता है और वह उकुबोग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उकुबोग उसे एक झटके में पीछे फेंक देता है। तभी यूकियो अपनी गन निकालता है, लेकिन रिन उसे रोक देता है। रिन उकुबोग से कहता है याद करो तुमने क्या कहा था। तुम्हें खुशी होती है जब कोई तुम्हारे बनाए खाने की तारीफ करता है। अगली सुबह सब कुछ सामान्य हो जाता है और उसे काफी सारा लंच देता है। अब हम शैमी को देखते हैं जो अपने घर से स्कूल के लिए निकल जाती है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है शैमी क्या तुमने नए दोस्त बनाए। लेकिन शैमी कुछ नहीं कहती और स्कूल के लिए निकल जाती है। चलते चलते शैमी सोचने लगती है क्या मैं दोस्त बना पाऊंगी। फिर वह रिन की बात याद करने लग जाती है जब रिन ने उसे अपना दोस्त होने से मना कर दिया था। यही सोचते सोचते शैमी रोने लग जाती है, लेकिन फिर वह खुद से कहती है यह रोने का वक्त नहीं है शैमी, मैं आज कुछ नए दोस्त बनाकर रहूंगी। क्लास में होते हुए यूकियो उन्हें बताता है कि गर्मियों की छुट्टियों में बस अब 6 हफ्ते ही रह गए हैं, लेकिन उन छुट्टियों से पहले तुम्हें एक स्वायर एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम में तुम्हारी कॉम्बैट स्किल्स को देखा जाएगा और ये ट्रेनिंग अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी जो 1 हफ्ते तक चलेगी। इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए यूकियो सभी को फॉर्म देता है। इस फॉर्म में उन्हें अपना टाइटल चुनना होता है। अब रिन को समझ में नहीं आता कि टाइटल क्या होता है। यूकियो उसे समझाता है ये तुम्हारे स्किल्स के हिसाब से तुम्हारा टाइटल होता है। एक जोस्ट में 5 तरह के मास्टर टाइटल होते हैं। पहला नाइट, दूसरा ड्रैगन, तीसरा डॉक्टर, चौथा एयर और पांचवा तमिल जो डीमंस को कंट्रोल कर सकता है। इन टाइटल्स के 5 अलग अलग प्रकार हो सकते हैं और अगर तुम्हारा टाइटल इनमें से कोई है तो तुम पक्का एक जोस्ट बनोगी। फिर यूकियो उनसे पूछता है तुम किस चीज के लिए ट्राई करने वाले हो। शीमा बताता है कि वह सुगरो ड्रैगन और आरिया दोनों के लिए ट्राई करेगा। तभी कोमकारो कहता है तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। ड्रैगन और डॉक्टर दोनों गन का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ नाइट है जो तलवार कहता है। तलवार का नाम सुनकर सभी चौंक जाते हैं। इसके बाद वे लोग अपनी अगली क्लास में होते हैं जहां उनके टीचर उन्हें डीमन को समन करना सिखाते हैं। टीचर अपने खून को सर्कल में डालते हैं और एक जॉम्बी डीमन को समन करते हैं। फिर बोलते हैं तुम इसी तरह अपना डीमन समन कर सकते हो जो हमेशा तुम्हारी बात माने। अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद टीचर सभी को एक पेपर देते हैं जिस पर वही सर्कल बना होता है। सबसे पहले मिस कामी कोशिश करती है। वह अपने खून को उस पेपर पर गिराती है और समन करने की कोशिश करती है, लेकिन ये डॉग्स नहीं बल्कि फॉक्स होते हैं। ये देखकर शैमी की आंखों में चमक आ जाती है और वह भी इसे ट्राई करने का सोचती है। अब वह अपने खून को पेपर पर गिराती है और समन करने लगती है। तभी एक छोटा सा डीमन बेबी प्लांट समन हो जाता है जो काफी क्यूट होता है। टीचर कहते हैं हमारे क्लास से 2 टर्मिनेट मिल चुके हैं। वे बताते हैं कि टर्मिनेट हमारे कॉम्बैट स्किल्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि वे डीमंस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है। अगर तुम्हारा हार्ट उस समय कमजोर है और अगर तुम हार जाते हो तो डीमन आफ्टर कंट्रोल हो कर तुम पर अटैक कर सकता है। टीचर के ये कहते ही क्लास खत्म हो जाती है। फिर शैमी अपने प्लांट का नाम नी रख देती है। अब कामिकी और पाकू जा रहे होते हैं। तभी शैमी उन्हें पीछे से आवाज देती है, लेकिन कामिकी उसे अनदेखा करने लग जाती है। शैमी उनके पीछे दौड़ते हुए बार बार कहती है रुको। अब कामिकी काफी परेशान हो जाती है और मुड़कर शैमी से कहती है आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम चाहती क्या हो। तब शैमी बोलती है मैं बस कुछ दोस्त बनाना चाहती हूँ क्योंकि आज तक मेरे कोई दोस्त नहीं रहे। ये सुनकर कामिकी कहती है ठीक है आज से हम दोस्त हैं। ये सुनकर शैमी काफी खुश हो जाती है, लेकिन फिर कामिकी अपना बैग शैमी को देती है और कहती है तुम बस मेरा बैग उठा लो, दोस्त तो आखिर एक दूसरे की मदद करते हैं। शैमी खुशी खुशी वह काम कर देती है। इसके बाद रिन और यूकियो अपने हॉस्टल के बाहर खड़े होते हैं और सभी स्टूडेंट्स का इंतजार कर रहे होते हैं। रिन यूकियो से कहता है तुम्हें आखिर क्यों उस कैंप को यहाँ रखा। थोड़ी देर बाद पूरी क्लास आ जाती है और वे उनके हॉस्टल को देखकर अजीब सा रिएक्शन देते हैं। सुगुरु कहता है ये कितना हॉन्टेड है
और यही कामिकी शैमी को अपना बैग पकड़ाती है। कुछ समय बाद ये लोग अपने पेपर को खत्म कर लेते हैं। फिर कामिकी पाखू से कहती है चलो साथ में बात करते हैं। शैमी भी उनके साथ चली जाती है। अब ये तीनों बात करने के लिए अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कामिकी शैमी को मना कर देती है और उससे खुद के लिए फल दूध लाने को कहती है। शैमी ना चाहते हुए भी हाँ कर देती है। मैं बस बाकी सभी नॉर्मल लोगों की तरह एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनना चाहती हूँ, शैमी आगे कहती है, और इसलिए वो मेरी पहली दोस्त है। वो मेरी जिंदगी की पहली दोस्त बनी है और तुम ये नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारे पास काफी सारे दोस्त हैं और तुम स्ट्रॉन्ग भी हो। ये कहकर शैमी भाग जाती है। तब रिन भी उसका पीछा करने लग जाता है। अब अंदर वो कामिकी से पूछती है आखिर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। कामिकी कहती है वो मेरी दोस्त नहीं है, वो बस मुझे परेशान करती है, इसलिए मैंने उसे अपना नौकर बना लिया। लेकिन तुम उससे अलग हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। जब तुमने मेरे साथ ये डिसाइड किया कि तुम भी ग्राम स्कूल जाओगी तो मैं बहुत खुश हुई थी। फिर हमें उनके बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहां कामिकी अकेली जा रही होती है और सभी लड़कियां उसकी बुराई करती हैं। कोई भी उसकी दोस्त नहीं बनती क्योंकि वो डीमंस को देख सकती है। लेकिन तभी पाको उसके पीछे आकर उसकी किताबें उठाने में मदद करती है और इस तरह इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर पाको कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो इजुमो, मैं ग्राम स्कूल को छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं बाकी बच्चों के साथ कीप अप नहीं कर पा रही। सब लोग क्लास में अच्छे से सब कुछ कर पाते हैं लेकिन मैं उनके साथ कुछ नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि मैं ग्राम स्कूल के लायक नहीं हूँ। मैं ये बात तुम्हें कब से बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। तभी पाको के ऊपर एक पड़र गिरता है और उसके ऊपर एक डीमोन हमला कर देता है जो सीधा पाको पर अटैक कर देता है। दोनों की चीखने की आवाज शैमी और रिन सुन लेते हैं। दोनों जल्दी से वहां पहुंचते हैं। रिन को यह समझने में दिक्कत होती है, वह काफी कमजोर हो जाता है और वह दोनों फॉक्स को सूचना नहीं कर पाता। लेकिन तभी शैमी आ जाती है और वह पाको को जख्मी देखकर उसकी तरफ भागने लगती है। पाको परेशान हो जाती है। तभी उसका डीमोन प्लांट उसे एक जड़ी बूटी देता है जिसे वह पाको के शरीर पर लगा देती है। वह डीमोन रिन को मारने लगता है और उसे यंग मास्टर कहने लगता है। वह डीमोन रिन को मारता है लेकिन बाद में माफी मांगता है क्योंकि वह किसी और के कंट्रोल में था। अब रिन उसे मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालने ही वाला होता है लेकिन तभी युकियो आता है और उसे गोली मारता है। डीमोन वहां से भाग जाता है। शैमी रिन को बताती है कि पाको ठीक है, उसने उसका इलाज कर दिया है। रिन कामिकी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। कामिकी रो रही होती है और कहती है मुझे खुद से नफरत है, मैं अपनी दोस्त की मदद भी नहीं कर पाई। वह बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तब रिन अपनी टी शर्ट उतारकर उसे पहनने के लिए दे देता है और इस बीच हमें पता चलता है कि यह डीमोन किसी और का नहीं बल्कि उनके टीचर का था और उनका टीचर ही उस डीमोन को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कामिकी को बार बार वही सपना आता है और उसकी नींद खुल जाती है। अब यहाँ रिन सुबह सुबह बारिश कर रहा होता है। तभी कामिकी उसके पास आती है और कहती है कल जो भी हुआ उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं रो रही थी। रिन कहता है ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद कामिकी रिन की टी शर्ट उसे वापस करती है और रिन खुश हो जाता है क्योंकि कामिकी ने उसकी टी शर्ट धो दी थी। उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी युकियो आ जाता है और फिर वो पोको को इंजेक्शन लगा देता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। अब चलते चलते रिन युकियो से पूछता है क्या तुमने पता किया कि वह दैत्य आखिर आया कहां से था। युकियो जवाब देता है मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं लेकिन मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। फिर पाको बोलती है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ग्रेम स्कूल को छोड़ दूंगी। कामिकी कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें मजबूर किया था इस स्कूल में आने के लिए। पाको कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर मैं किसी दूसरे स्कूल में चली जाऊं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। अगले सीन में हम रिन को देखते हैं जो कि छत पर लेटा होता है और उसी दैत्य की बातों को याद कर रहा होता है। उस दैत्य ने रिन से कहा था मेरे मास्टर मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। रिन सोचता है आखिर वह किसकी बात कर रहा था, उसे मारने के लिए क्यों कह रहा, अगर मुझे मारना था तो मेरे क्लासमेट्स पर क्यों हमला कर रहा है। तभी अचानक से शैमी आ जाती है और जैसे ही रिन उठता है उनके सिर आपस में टकरा जाते हैं। जॉन दी शैमी सबके बेडशीट्स को सुखा रही थी। रिन पूछता है आखिर तुम ये क्यों कर रही हो। शैमी जवाब देती है ताकि लोग मदद कर सकें, जैसे तुम एग्जॉइस्ट बनकर दूसरों की मदद करते हो, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। अब उनकी क्लास चल रही होती है और उनकी टीचर उन्हें पढ़ा रही होती है लेकिन कामिकी अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। तभी उसकी टीचर उसे खड़ा होकर सवाल पूछने लगती है। उसकी टीचर हैरान हो जाती है जब वह देखती है कि कामिकी को जवाब नहीं पता। इसके बाद टीचर सुगुरो को खड़ा करती है और उससे सवाल करने लगती है। सुगुरो हर सवाल का सही जवाब दे रहा होता है और यह देखकर कामिकी और शैमी के होश उड़ जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग सुगुरो की काफी तारीफ करते हैं। तभी कामिकी कहती है ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं किसी ऐसे इंसान से बात नहीं करना चाहती जो 4 लाइनें याद नहीं रख सकता। सुगुरो गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम एक एरिया बनना चाहती हो ना, लेकिन तुम्हें पता है क्या, तुम्हें प्रोटेक्ट तो टेमर ही करते हैं
और मैं एक टेमर बनने वाली हूँ, एरिया टेमर पर बोझ होते हैं। ये सुनकर सुगुरु और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कामिकी पर भड़क उठता है। वह उसे काफी कुछ बोलने लगता है। तभी कामिकी कहती है, मुझे तुम्हारी गोल पर हंसी आती है। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी शैतान को मार पाओगे या उसे हर भी पाओगे। सुगुरु बोलता है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बताओ कि तुम आखिर एग्जॉस्ट क्यों बनना चाहती हो। तामिकी कुछ याद करती है और कहती है, मुझे नहीं पता और मैं किसी को नहीं बताने वाली कि मैं क्यों एग्जॉस्ट बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो शौक करते हैं। सुगुरु गुस्से में आ जाता है और कामिकी की कॉलर पकड़ लेता है। तभी रिन बीच में आकर उन्हें रोकता है और कामिकी एक थप्पड़ मार देती है जो सीधे रिन के चेहरे पर लग जाता है। इससे रिन को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, तुम दोनों बाहर जाकर लड़ो। तभी यूकियो आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग हॉस्टल के अंदर होते हैं और उनके पैरों के ऊपर दैत्य का पत्थर रखा होता है जो कि काफी भारी होता है। सुबुरो कहता है, ये कितना भारी है। रेन जवाब देता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम ही क्लास में लड़ रहे थे। तभी यूकियो आकर कहता है, इसे कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अगली बार से तुम में से कोई भी लड़ाई करेगा तो पूरी क्लास को सजा मिलेगी। यह कैंप इसलिए रखा गया है ताकि तुम सभी एक टीम के रूप में मिलकर लड़ना सीखो, ना कि एक दूसरे से लड़ो। तामिकी कहती है, मुझे सुगुरु जैसा कोई भी टीममेट नहीं चाहिए। फिर रेन चिल्लाकर बोलता है, तुम सबको एक दूसरे की जरूरत है, एडजॉइस्ट अकेले नहीं लड़ते। तुम सभी अपने दिमाग में ये बात अच्छे से डाल लो, सभी की एबिलिटी एक दूसरे के काम आती है और वो एक दूसरे की कमजोरी को छुपाती है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी असली लड़ाई में तुम मारे जाओगे। इसलिए सभी एडजॉइस्ट को एक टीम में रहना होता है। अब मैं 3 घंटों के लिए किसी मिशन पर जा रहा हूँ, उस दैत्य की जांच करने के लिए जिसने हम पर हमला किया था, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा हमला फिर से ना हो। मैंने सभी दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर दी हैं। मैं 3 घंटों में वापस आ जाऊंगा जब तक तुम सब यहीं रहोगे। यूकियो के जाने के बाद कामिकी और सुगुरो फिर से लड़ने लगते हैं, जिससे रिन को गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाकर कहता है, चुप रहो। लेकिन ये दोनों लड़ते रहते हैं। तभी अचानक से पूरे हॉस्टल की लाइट चली जाती है, लेकिन वे देखते हैं कि दूसरी बिल्डिंग की लाइट जल रही है। तभी शीमा पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उठकर बाहर जाने लगती है, लेकिन उसी समय वह दैत्य फिर से वापस आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। शैमी सोचती है, मुझे सबको बचाना है, मुझे सबको प्रोटेक्ट करना होगा। वह अपने दैत्य प्लांट को बुलाती है और उससे मदद मांगती है। वह प्लांट अपने अंदर से बड़ी बड़ी जड़ें निकालता है और दैत्य को कैद कर देता है। अब सभी लोग खुश हो जाते हैं और शैमी की तारीफ करते हैं, लेकिन दैत्य फिर से हिलने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से सभी लोग जोर जोर से खांसने लगते हैं। रिन जल्दी से यूकियो को कॉल करता है। फिर रिन सबको कहता है, मैं अंदर जा रहा हूं उस दैत्य से लड़ने, और जैसे ही तुमसे मौका मिले तुम सब यहां से भाग जाना। सभी लोग रिन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिन अंदर चला जाता है और देखता है कि वह दैत्य गुस्से में आकर उन सभी जड़ों को काट रहा है। शीमा शैमी से कहती है, तुम तैयार हो, मैं यहाँ लड़ने आ रहा हूँ। फिर अचानक तामिकी बोलती है, हम भाग जाना चाहिए, और सुगुरो कहता है, शैमी हमारी मदद करना चाहती है तो मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं भाग सकता। लेकिन अब क्या हुआ? अब तुम्हारे पसीने छूट गए, तुम खुद को बचाओ, हम यहाँ देख लेंगे। अब इन तीनों का प्लान था कि ये सभी चैप्टर्स में से स्पेल का इस्तेमाल करेंगे और इस डीमन को एग्जॉइस करेंगे। अब रिन इलेक्ट्रिसिटी रूम में पहुंच जाता है और पावर कट की वजह जानने लगता है। तभी वह डीमन रिन पर हमला कर उसे पीछे फेंक देता है। अब रिन उसके हमलों से बच रहा होता है, लेकिन तभी वह डीमन रिन का पैर पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। और जैसे ही डीमन उस पर हमला करने जाता है, रिन फिर से ब्लू फ्लेम में जलने लगता है और वह डीमन रिन से दूर हो जाता है। तभी उसके टीचर आ जाते हैं और बोलते हैं, मुझे लगा था कि यह शैतान की ब्लू फ्लेम है, तो तुम शैतान के बेटे हो। अब सुगुरो स्पेल्स पढ़ रहा था, तभी शैमी बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही उसका बैरियर भी डीमन के ऊपर से हट जाता है। रिन बोलता है, तो तुम ही थे जिसने अपने डीमन से हम पर हमला किया था। शैमी बोलती है, कामिकी आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम आज अलग हो। तभी कामिकी को महसूस होता है कि वह अपने आत्मविश्वास में नहीं है, जिसके बाद वह अपने डीमन फॉक्स को समन करती है और पूरी आत्मविश्वास के साथ उन डीमन से बात करती है। फिर वह अपने दोनों फॉक्स के साथ उस डीमन पर हमला करती है, लेकिन उस डीमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह डीमन सीधा सुगुरो की तरफ बढ़ता है और उसे हवा में उठा देता है, लेकिन सुगुरो अपना स्पेल बोलता ही जाता है। अब जैसे ही वह डीमन सुगुरो को खाने वाला होता है, सुगुरो अपना स्पेल पूरा कर लेता है, जिसके साथ ही वह डीमन एडजोसीज होने लगता है और मर जाता है। तभी रिन दौड़ते हुए आता है और देखता है कि वह डीमन वहां नहीं है, लेकिन सभी लोग रिन को जिंदा देखकर काफी हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उस डीमन का क्या हुआ। रिन बताता है, मैंने उसे हरा दिया। तभी सुगुरो रिन को एक घूसा मारता है और बोलता है, क्या तुम बिल्कुल पागल हो? अगर आज तुम मर जाते, और फिर उस पर गुस्सा करने लगता है। यहाँ कामिकी शैमी को उठाती है, शैमी उसका शुक्रिया करती है। तभी कामिकी उससे बोलती है, वैसे मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन आज तुमने हमारी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर शैमी काफी खुश हो जाती है और इस तरह यह एपिसोड खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।